हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। आज के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। कि घर के दरवाज़ों पर घोड़े की नाल से सफलता नहीं मिलती। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो लोग किस्मत के भरोसे ही बैठे रह जाते हैं, और जो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं वो लोग अपने अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। और इसको जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जारीकर्ता का नाम दोस्तों ध्यान से याद रखिए, यानी ये आतंकवाद से संबंधित रिपोर्ट है। इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। और सेकंड 13वें स्थान पर कौन है? इंडिया। इंडिया का स्थान कौन सा है? 13वां। इंडिया में आतंकवादी हमले पिछली बार से 43% कम हुए हैं। कितने परसेंट हुए हैं? 43%। चलिए बात करते हैं आगे। और आगे कुछ इंडेक्स हैं जिनकी बात करेंगे हम। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? कौन से इंडेक्स में? हैप्पीनेस इंडेक्स में। और भ्रष्टाचार इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 116वां। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हैरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से। अफगान और पाकिस्तान से। अफगान और पाकिस्तान ने चलाया था बलूचियों के खिलाफ। अगला, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्काई ट्रेड्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? किसमें शामिल? स्काई ट्रेड्स की दुनिया में टॉप 30 में भारत का एक ही एयरपोर्ट शामिल है। इसमें एक तो है जो कि वर्ल्ड बिजनेस एयरपोर्ट, जो कि सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। और इसमें टॉप 30 में भारत का 28वें नंबर पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। कौन है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, जो कि साउथ एशिया का टॉप है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का है, जो कि साउथ एशिया का
टॉप है। और सर्वश्रेष्ठ स्टाफ एयरपोर्ट कौन सा है साउथ एशिया का? राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में। और सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा है? मनोटर पाइकेट एयरपोर्ट जो कि गोवा का है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? मिस्र। और सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। अगला, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? दलाई लामा। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? 2.93 लाख करोड़। आगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? कहाँ के प्रधानमंत्री? थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनुतिन चरणविराकुल। कौन बने हैं? अनुतिन चरणविराकुल। और पार्टी कौन सी? भूमजाई थाई पार्टी। और मुज्तबा खोमेनी कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा बाहट और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का शहर के नाम से जाना जाता है। और थाईलैंड रबर की श्रेणी में अग्रणी है। और इंडिया और थाईलैंड में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मैत्री युद्धाभ्यास। आगे, छठा राष्ट्रीय फसल घोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई में। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? हेवन फेस्ट। आगे, हाल ही में जियो साइंस को नोबेल मशहूर क्राफोर्ड प्राइज 2026 किसको मिला है? वीरभद्रन को। आगे, हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कौन से सत्याग्रह को? महाड़ सत्याग्रह को। कहाँ पर आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। महाड़ एक तालाब है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया था मार्च 1927 को। और महाड़ सत्याग्रह, इसकी थीम क्या थी? सार्वजनिक जल तक सभी की पहुँच और जातिगत भेदभाव को मिटाना। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे, उससे पहले आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरे द्वारा करवाई गई क्लासें कैसी लगती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026
कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। आगे, हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफोर्ड प्राइज़ 2026 किसे मिला? किसको मिला? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन गलती से, हाँ ये था कि हाल में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ? असम में। आगे, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा की है? कहाँ पर की है? ओडिशा में। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। चलिए बात करते हैं आगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? इटली में प्रारंभ हो चुके हैं और फर्स्ट स्थान पर कौन है? नॉर्वे। आगे, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला PSA बोन्स स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? कहाँ पर जीता है? USA में। आगे, हाल ही में रिलीफ योजना, अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की? कौन सी योजना? रिलीफ यानी RELIEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रारंभ की। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ये योजना जो कि हाल ही में संघर्ष चल रहा है, उसकी व्यापारिक मार्ग के लिए हार्मुज जल संधि बंद हो गई है, उसके लिए स्टार्ट की गई है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? कौन है आकाश किताब के लेखक? जी चंद्रमौली। आगे, हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ? ओडिशा में। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया? रूबल नागी को। आगे, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है। आगे, हाल ही में भारत, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? ये भारत का पहला LPG ATM है और लॉन्च कहाँ पर किया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पर स्टार्ट किया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और ये भारत गैस से होगा। और चलिए बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन है? इंडिया। और हारने वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड। आगे, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? RCB ने। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? अलवर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और ये कब से स्टार्ट हुआ? इसकी नींव कब रखी गई?
1992 में रियो सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, उसमें पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। और ये 22 मार्च 1993 को पहली बार बनाया गया। और 2026 में इसकी थीम क्या है? जल एंड लिंग, यानी जहाँ जल बहता है वहीं संभावना पनपती है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं जो क्लास बनाती हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं कंटेंट को तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद लिखती हूँ। और हाँ, किसी कारण की वजह से मैं क्लास नहीं लिख नहीं पा रही, लेकिन फिर भी मैं आपको कहीं से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन ज़रूर उपलब्ध करवाती हूँ। तो दोस्तों, मेरी क्लासों को इग्नोर मत कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए, ताकि अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं और होंगे उनको भगवान अच्छे से अच्छी नौकरी दे, ताकि वो अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। 22 मार्च को और क्या है, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में DRDO ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आर्गन 3 का। आगे, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण में से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सशस्त्र। आगे, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? किसको हराकर? बांग्लादेश को। आगे, हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? किसने खरीदी है 52.63% हिस्सेदारी? पावर फाइनेंस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? कौन सा? तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव कहाँ पर? इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी। और ये कब तक चलेगा? 2 दिन तक चलेगा। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायोस्फीयर समुद्र कीड़े की खोज कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में। आगे, हाल ही में किस देश की PM सनाई ताकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है? जापान। आगे, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ? रक्षा मंत्रालय के लिए। आगे, हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश कौन सा है? प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में सरहूल पर्व 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। तो झारखंड के CM का नाम क्या है? हेमंत सोरेन जी। और ये सरहूल पर्व बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, और यह एक प्रकृति उत्सव है।
चलिए बात करते हैं आगे। एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ होगा, कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। आगे, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? कौन सी ट्रॉफी का? संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। आगे, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? दाविन कुडू। आगे, हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक। और आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और ये रहा 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। इनका कार्यकाल इतना, गुजरात के ये पहले सीएम रह चुके हैं और अब लगातार तीसरी बार भारत के पीएम बन चुके हैं। गुजरात के सीएम कब बने थे ये? 7 अक्टूबर 2001 को। तब से लगातार कब तक थे? 7 अक्टूबर 2001 से लेकर कब तक थे? 31 मई 2014 तक। और भारत के प्रधानमंत्री कब से लेकर कब तक? 26 मई 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक चल रहे हैं। इनका कार्यकाल 8,931 दिन हो गया और ये सरकार के प्रमुख बने हैं और इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। और पवन कुमार, इससे पहला रिकॉर्ड किनके नाम था? पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिनका 8,930 दिन, जो कि सिक्किम के सीएम रह चुके थे, उनका बना है। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। तो दोस्तों, 8,931 दिन का रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में, क्योंकि ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ पर रखी है? कहाँ पर रखी है क्वांटम वैली की नींव? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन? और अगला, हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चनों के जवाब दीजिए दोस्तों। आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आत्मनिर्भरता मिशन वाला क्वेश्चन, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में और बायोपैक वाला आंसर होगा जर्मनी में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे बात करेंगे हम कल। मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए जुनून के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और बताना आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियो को लाइक करके भी जाइए। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए रिवीजन भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको जो कल पढ़ाया मैंने उसका मैं आज रिवीजन करा दूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल नए जोश, नई ऊर्जा और नए
जुनून के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाय बाय। महिलाओं का, बच्चों का और सभी बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय।